हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम करने जा रहे हैं उसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज और इस चैप्टर की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है, तो जल्दी से उसको देखिए। बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा पहले एमसीक्यू करने से पहले, ठीक है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे देन यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज इजीली। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने बताना है कि नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बताना, नॉट अ सॉल्यूशन बताना है। तो कौन सा है जिसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं 3 1 प्लस 2 इंटू 1, तो वो तो 5 बना रहा है। सेकेंड वाले पे जाते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। और 2 माइनस 4, 2 2 जा 4 माइनस 4, वो भी 5 दे रहा है। नेक्स्ट वन देखते हैं ऑप्शन सी, तो -3 और +8। -3 और +8 भी हमें 5 ही दे रहा है, तो तीनों ऑप्शंस में हमें 5 मिल रहा है, मींस राइट हैंड साइड मिल रही है। अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, तो ये है 3 और -4, तो 3 - 4 इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चे नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन। हमें बोला है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, a और b की वैल्यूज ढूंढनी है। तो a और b वही है जो x और y है। तो स्टार्ट करते हैं, हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 2 है और जिनको प्लस करके 4 आ रहा है। तो सीधा ऑप्शंस पे चलते हैं। तो देखो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गई। इन दोनों को माइनस करने पे ऑप्शन में 2 तो आ रहा है, बट ऐड करने पे 8 आ रहा है, मुझे 4 चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट जो है ऑप्शन सी, उसमें सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है और ऐड करने पे भी 4 आ रहा है, तो ये सही बैठ रही है। और नेक्स्ट जो है वो सही नहीं बैठ रही, इसमें भी हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी ही बची है जो कि हमारा है आंसर। तो देखो बिना सॉल्व किए, बिना कुछ किए इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में बहुत बार आएंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में 47 और 31 है और सेकंड इक्वेशन में पहले 31 है फिर 47 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे अगर आप सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन मेथड से करने बैठोगे तो पेपर के पूरे 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए ट्रिक है, पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम है ना, x और y के कोफिशिएंट सेम है, मतलब इधर x का उधर y का। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ऐड करने पर हमें मिल रहा है यहाँ 78 और यहाँ 78 और यहाँ भी 78, तो 78 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई 78, 78 से 78 कट हो गया, तो बच्चे x प्लस वाई हमारे पास आ गया 1। तो कई बार होता है आपसे x और y भी पूछ सकते हैं, तो एक बार आपने इसको प्लस कर लेना है दोनों इक्वेशंस को, और दूसरी बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे आपको दो इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगी और आपका x और y इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, इफ ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड bx प्लस ay इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अब इस इक्वेशन में भी हम इसको ऐड ही करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं पहले ax प्लस by is a square minus b square and bx plus ay is 0। जब बेटा हमने ऐड किया तो ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स कॉमन, b प्लस ए वाई कॉमन एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी कॉमन आ गया और x प्लस वाई, और इधर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, और ये फॉर्मूला हम ओपन कर लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फैक्टर कट हो गया, x प्लस वाई हमारे पास आ गया a माइनस बी, वही हमसे पूछा था कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो a माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, हाँ कैसे सॉल्यूशन रहेंगे वो हमने बताना है, ठीक है। तो हमारे पास
कंडीशन रहती है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू -1। तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 अपॉन 1 1 1 के इक्वल है, पर 1 बाय -5 ये इक्वल नहीं है। तो उस केस में हमारे पास रहता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन मींस कि यहां पर पैरेलल लाइंस रहेंगी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आर टू लाइंस विच आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट। तो हमने बताना है कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। तो 6x - 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x - y प्लस 12 इक्वल टू 0। रेशियो ही लेंगे, a1 अपॉन a2 आ गया हमारा 6/3 दैट इज 2, और b1 अपॉन b2 हमारा है -2 अपॉन -1, वो भी 2 आ गया, और c1 अपॉन c2 है 9/12 विच इज 3/4। तो इस केस में बच्चे हमारे पास a1 और a2 यही कंडीशन बन गई, a1 अपॉन a2 तो इक्वल हैं, बट b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो उस केस में हमारे पास रहता है पैरेलल लाइंस। सेवेंथ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो बेटा हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें बोला है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब नो सॉल्यूशन रहता है तो कंडीशन रहती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और b1 अपॉन b2 आ जाएगा हमारे पास 3/k। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, k इज इक्वल टू 12 जो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c दिस इक्वेशन। यहाँ पे है हमारे लिए 3, cx minus y equal to 3 and 6x minus 2y equal to 4 have infinitely many solution। तो यहां पर वैल्यू ऑफ c ढूंढेंगे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन कब रहते हैं? व्हेन ऑल रेशियोज आर सेम, मींस ऑल रेशियोज आर इक्वल। तो यहां पर सारे रेशियोज का इक्वालिटी ले लेते हैं, c/6 देन -1/-2, ठीक है, और 3/4। तो बेटा यहां पर ये देखो, इन दोनों इक्वेशंस को देखो ध्यान पे, ये आ रहा है हाफ और ये आ रहा है 3/4। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में। ठीक है, वैसे बच्चे क्या करते कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते, बट यहां पर जो ऑप्शन डी है वो क्या है? नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी, मीन्स सी की किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। 9th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमें इक्वेशन दी हुई है कि यूनिक सॉल्यूशन कब रहता है। तो यूनिक सॉल्यूशन रहता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड हम देखते ही नहीं है। तो पहले दो रेशियो को ले लेते हैं, 1/2 1/2 और वहां पर आ जाएगा -2/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कि k इक्वल टू नॉट इक्वल टू -4। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब रहती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? जब हमारे पास उसका सॉल्यूशन होता है, चाहे मैनी सॉल्यूशन हो चाहे वन सॉल्यूशन हो। तो देन लाइंस विल बी, तो लाइंस कैसी रहती हैं? पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं, वो तब होती हैं जब कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑलवेज कोइंसिडेंट रहती है, हमेशा कोइंसिडेंट नहीं रहती। ऑप्शन सी है इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। तो हमेशा हमारे पास ये दो कंडीशन रहेंगी फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। 11th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो यहां पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। तो 3/6, दूसरा आ जाएगा -1/-k और तीसरा आ जाएगा हमारे पास -8/-16। तो बेटा हम पहले दो रेशियो ले लेते हैं, 3/6 तो 1/2 और 1/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया k इज इक्वल टू
2। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 12th। तो द इक्वेशन हैज, इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है ये हमसे पूछा है कि इस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है। तो पहले हम रेशियो ले लेते हैं, 2/4 -2/-4 -2/-5। तो देखा जाए यहाँ माइनस से माइनस कट हो जाएगा, a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल है। जब पहले दो रेशियो इक्वल होते हैं और तीसरा इक्वल नहीं होता है तो उस केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं। पैरेलल लाइंस मींस वो कट नहीं हो रही, तो नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब रहता है, जब x बने, जब यहां पर कट करे किसी पॉइंट पर। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जब बहुत सारे पॉइंट्स हों। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब रहेंगी, तो इसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस निकालनी है। मींस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 है -3 एंड a2 है +2p और b1 है हमारे पास 5 और यहां पर b2 है -3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके p की वैल्यू आ जाएगी 9/10। तो नॉट इक्वल टू मतलब 9/10 को छोड़कर सारे आंसर हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है। पहला है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 9/10, ये सही बैठ रहा है कि 9/10 को छोड़कर बाकी सारे आंसर्स हैं। ऑल रियल वैल्यूज नो, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10/9, हमारा तो 9/10 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, कैसे सॉल्यूशन है। तो बेटा इसमें भी हमने रेशियो ही लेना है, 2/3 और यहां से आ जाएगा -3/-2 और 1/4। ठीक है, तो ये हाँ ये कट हो गया, ये नॉट इक्वल आया। तो जब a1/a2 और b1/b2, सबसे पहले आपने पहले दो रेशियो ही देखने हैं, अगर वो इक्वल हैं तो तीसरा चेक करना है। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इट मींस वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मींस लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, द लाइन दिस कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी पड़ेंगी, ये हो गया O पॉइंट और यहाँ पर हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ग्राफिकल। ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट्स ले लेते हैं। अब पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम इस इक्वेशन में x 0 ले लेते हैं। तो y आ जाएगा 4, जब x 0 है तो y 4, ये बन गया मेरा पॉइंट A। इसी तरह जब y 0 है तो x क्या आ जाएगा, जब y 0 है तो x आ जाएगा 3, तो ये पॉइंट बन गया B, ये O हो गया। तो ये हो गई हमारे पास ट्राइंगल, ये शेडेड ट्राइंगल होगी, इसका मैंने एरिया ढूंढना है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, बेस है यहाँ पर 1 2 3, बेस इज 3 एंड हाइट इज 1 2 3 4, हाइट इज 4। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 2 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स, मींस ऑप्शन सी इज द आंसर। तो बच्चे ये थे हमारे पास MCQ PYQs ऑफ दिस चैप्टर 3। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।